ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लायन वो रेडी हैं भाई साहब पाकिस्तान को फेस करने के लिए 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में, जिसका आगाज या जिसका स्टार्ट होगा पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम के अंदर। अच्छा, ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें नेथन लायन ऑलरेडी 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 22 विकेट्स लिए इन्होंने उन 3 टेस्ट मैचेस में। अब नेथन लायन कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं टेस्ट क्रिकेट में, तो वो अपने आप को तो मतलब वो रेडी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और नेथन लायन अपने ये जो चैलेंज है जिसको वो फेस करेंगे, उस चैलेंज का नाम उन्होंने दिया है बाबर आजम। नेथन लायन ने बाबर आजम की ठीक ठाक तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रिमार्केबल किस्म का प्लेयर है, इट्स अ प्लेयर टू वॉच बाबर आजम बैटिंग। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि स्पिन बॉलिंग को बेहतरीन तरीके से डोमिनेट करता है। उसकी बेस्ट चीज ये है कि वो हर तरह की बॉलिंग को डोमिनेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पिन के अगेंस्ट अच्छा है तो पेस को नहीं फेस कर सकता या पेस को अच्छा नहीं खेल सकता। वो हर तरह की बॉलिंग है ना, जितनी भी टाइप्स हैं बॉलिंग की, उन सबको काउंटर करता है, उन सबको काउंटर करता है। तो बाबर आजम जो है वो नेथन लायन के नजदीक इस सीरीज में उनके लिए, उनकी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो एक टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो लैंड कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया में और जो उनके साथ हुआ वो भी आपको बता ही चुका हूं है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी टीम आई है इसमें कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन मेरी नजर में ना बाबर आजम इन तमाम सुपरस्टार्स में नंबर 1 सुपरस्टार है। तो इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम डेफिनेटली बाबर आजम को सबसे ज्यादा टारगेट करेगी। ऑब्वियसली बात है, बाबर आजम अगर खड़े हो गए, 6 इनिंग्स है उनके पास, तो इन 6 इनिंग्स में अगर उन्होंने ठीक ठाक किस्म के रन कंपाइल कर लिए तो पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर जान डालना वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और नेथन लायन को ये सारी चीज पता है। अच्छा, नेथन लायन आपको पता है 122 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 496 इनकी टेस्ट विकेट्स हो चुकी हैं। तो वो भी इस चक्कर में होंगे तो 6 इनिंग्स है भाई, तो अगर एक विकेट भी 6 इनिंग्स में ले ली तो 500 विकेट्स तो पूरी हो जाएंगी ना। और टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट्स कंप्लीट करना ह्यूज अचीवमेंट। हैं कितने टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स जिन्होंने 500 विकेट्स ली हैं टेस्ट क्रिकेट में? बड़े लिमिटेड हैं। तो नेथन लायन डेफिनेटली उनकी लीग ही अलग हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि यार स्पिन बॉलर जिसने 500 विकेट्स लिए और वो भी ऑस्ट्रेलिया का स्पिन बॉलर, मतलब ये दूसरे हैं ऑस्ट्रेलिया के। इससे पहले शेन वॉर्न नहीं है, उसके अलावा तो और कोई ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किस्म का स्पिनर नहीं मतलब सामने आया उनके। तो नेथन लायन डेफिनेटली अपनी बॉलिंग से टीम पाकिस्तान को ट्रबल करने के चक्कर में होंगे। बाबर आजम की जहां तक बात रहेगी दोस्तों, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, अब वो नेथन लायन तो कहते हैं डिसेंट है, लेकिन आई रियली डोंट नो 2016 से 2019 तक बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में टोटल जो टेस्ट मैचेस खेले हैं वो हैं 5। अच्छा, अब इन 5 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम के टोटल नंबर ऑफ रन हैं 278। इन्होंने एक 100 स्कोर की हुई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, एक 50 स्कोर की हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और बाबर आजम की जो बैटिंग एवरेज है ना वो है 27.80, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और इनका मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट कुछ 60 ऑड के करीब है। तो बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं है। नेथन लायन का मैंने आपको बताया, वो तो कहते हैं कि डिसेंट है कि 100 भी की हुई है हमारे अगेंस्ट, 50 भी की हुई है, लेकिन ये 27 की बैटिंग एवरेज आपको टेस्ट मैचेस तो नहीं जितवा सकती। लिटरली आपको एक तो अपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठीक ठाक किस्म की बैटिंग करनी पड़ेगी, आपको तगड़ी बैटिंग। लिटरली आपको ऑस्ट्रेलिया में आप आराम से तो बैटिंग कर नहीं सकते, इतनी बहुत सी किस्म की विकेट्स होती हैं, पेसर्स आपको ठीक ठाक तंग करते हैं, ऊपर से नेथन लायन जैसा स्पिनर है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर तंग करेगा, डेफिनेटली तंग करेगा। तो ये बाबर आजम को इन सारे चैलेंजेस को काउंटर करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे ज्यादा टारगेट भी बाबर आजम को करेगी। जाहिर सी बात है, जब जो टीम में एस प्लेयर होता है तो ओपोनेंट सबसे ज्यादा उसी को टारगेट करते हैं, तो बाबर आजम को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा। ये भी एक जिसे कहते हैं फैक्ट है। ये अलग बात है कि नेथन लायन ने तारीफ कर दी, उससे पहले उस्मान ख्वाजा ने तारीफ की हुई है बाबर आजम की। ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है वो भी बाबर आजम के ऊपर फोकस कर रहा है। वो कह रहा है कि इस सीरीज में बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैटर हैं, मतलब वो रन्स के अच्छे खासे रन्स हैं उनके पास, तीनों क्रिकेट में बड़ी डोमिनेंट किस्म की बैटिंग करते हैं। बट इन तमाम बातों के बावजूद बाबर आजम पे प्रेशर होगा, क्योंकि एक हिस्ट्री भी तो होती है ना बैटर की किसी जगह पर खेलने की, बैटिंग करने की, और वो हिस्ट्री बाबर आजम की मैंने आपको बता दी है। बाबर आजम की रिलेटिवली अगर पाकिस्तान की ओवरऑल हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंसेज हैं वो डिसेंट हैं। आपको याद होगा भी जो
آسٹریلیا نے ٹور کیا تھا پاکستان کا, اس میں بابر اعظم نے بڑی زبردست قسم کی پرفارمنس دکھائی تھی. 196 جو ان کا ٹیسٹ, ان کے ٹیسٹ کی جتنی بھی اننگز ہیں, جتنے بھی ان کے اسٹیٹس ہیں, اس میں جتنی بھی انہوں نے اننگز میں بیٹنگ کیا ہے تو ان کا ہائیسٹ اسکور ہے 196, اور وہ انہوں نے آسٹریلیا کے اگینسٹ ہی کیا تھا. اور مزے کی بات ہے چوتھی اننگ میں کیا تھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹرکی وکٹ کے اوپر کیا تھا. تو بابر اعظم اگر اپنی فارم میں واپس آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کی فارم ابھی چل تو نہیں رہی ہے تو دنیا جانتی ہے, اگر وہ اس سیریز میں فارم پکڑ گئے نا پھر تو بابر اعظم کو روکنا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ جب 196 انہوں نے کیا تھا اس ٹائم وہ بڑی زبردست قسم کی فارم میں تھے, تو اسی فارم کی وجہ سے وہ 196 کر گئے اور پاکستان کو ٹیسٹ میچ بچا گیا تھا. ورنہ آسٹریلیا اپنی طرح سے وہ ٹیسٹ میچ جیتا ہوا تھا. ایون پاکستان کے کرکٹ فینس نے بھی کہا تھا گیا بھائی یہ ٹیسٹ میچ, پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہار جائے گا, لیکن بابر اعظم وہ ٹیسٹ میچ بچا گئے تھے. انہوں نے آخری جو دنوں میں بیٹنگ کی تھی, چوتھے پانچویں دن بابر اعظم وہ ٹیسٹ میچ بچا گئے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 3 ٹیسٹ میچز میں بابر اعظم کیا کرتے ہیں اور نیتھن لائن ان کو کس طریقے سے ٹربل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کون کامیاب ہوگا, بابر اعظم, نیتھن لائن, آسٹریلین بالنگ, یہ تو اب جب ٹیسٹ سیریز شروع ہوگی تو ہی پتا چلے گا. اس ویڈیو میں اتنے دوستوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.